Let us start our today's class, dear student. So let's move forward and understand. In the last period, we have studied about the displacement reaction. Dear students, we have seen that when we have FeSO4, which was green in color, is allowed to react with, when this green color substance is allowed to react with the the copper metal, this is your copper metal, there is a displacement takes place. Sorry, I made a mistake. We have initially CuSO4, which is allowed to react with, my dear students, Fe solid, and thus due to this reaction we get FeSO4, and our Cu get produced. Please remember, my dear students, that CuSO4 was an aqueous solution. We take Fe solid, that are the iron nails. We get aqueous solution of FeSO4 and we get Cu solid. This Cu solid is deposited on iron nails. So it is an interesting process. Please remember, my dear students, this CuSO4 is blue in color and this FeSO4 is green in color. This is a particularly a displacement reaction. Now, my dear students, we want to see this activity. So let us watch this activity and understand it well. Let us watch how this displacement reaction takes place and how do we get the various processes that has been taking place. So let's move forward and understand the reactivity or the reaction right now. Um, so let's pay attention to this, my dear students. Can you see the screen what I have shared, my dear students? Dear students, can you see the screen? Yes, sir. बच्चों, आपको स्क्रीन दिख रही है जिस पे मैं शेयर कर रहा हूं? कुछ कुछ बॉटल पड़ी हुई ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? Yes, sir. ओके, दैट्स वेरी गुड. व्हाट यू कैन सी हियर, आपको क्या दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ सकता है? एनी वन ऑफ यू? ये कौन कॉपर सा? सल्फेट एक्स्ट्रा। वेरी गुड. व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये क्या है बच्चों? मैं जो कर्सर घुमा रहा हूं वो आपको दिख रहा आयरन है? है। हेलो बच्चों, मैं ये जो घुमा रहा हूं वो आपको दिख रहा है? यस सर। ये ये क्या पड़ा हुआ है? कुछ समझ में आ रहा है ये क्या है? ये आयरन नेल। वेरी गुड, वेरी गुड. तो हम ये क्यूप्रिक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएंगे और इसमें हम वी आर गोइंग टू ऐड दिस आयरन नेल्स. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस, माय डियर स्टूडेंट्स. हम ये पहले क्यूप्रिक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाते हैं. तो देखिए, चलिए फटाफट देखते हैं बच्चों.
ये देखिए डिस्टिल्ड वाटर है हमारे पास, ये टेस्ट ट्यूब पड़ी हुई है। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि पहले डिस्टिल्ड वाटर निकालते हैं। ये देखिए डिस्टिल्ड वाटर मैंने निकाला। अब बच्चों इस डिस्टिल्ड वाटर में हम ये क्यूप्रिक सल्फेट ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं क्यूप्रिक सल्फेट के जो आप देख सकते हैं क्यूप्रिक सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का दिख रहा है। दिख रहा है ना ब्लू कलर का बच्चों? Yes, sir. वेरी गुड। आप देख रहे हैं ये कॉपर सल्फेट मैंने निकाला, ये क्यूप्रिक सल्फेट है हमारे पास जो कि ब्लू कलर का है। दिख रहा है ना आपको क्यूप्रिक सल्फेट? ये देखिए उसका फॉर्मूला भी है, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। तो हमने ये एक्स्ट्रा प्योर क्यूप्रिक सल्फेट लिया। अब हम टेस्ट ट्यूब लेने जा रहे हैं। ये देखिए एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें हम ये क्यूप्रिक सल्फेट ऐड करते हैं। तो ये क्यूप्रिक सल्फेट हमने ऐड किया उसमें, काफी क्यूप्रिक सल्फेट मैंने ऐड कर लिया है। अब उसमें हम डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। ये देखिए मैंने डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर दिया है उसमें और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब इस क्यूप्रिक सल्फेट को हम डिसॉल्व करते हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं कि मैं क्यूप्रिक सल्फेट को डिसॉल्व कर रहा हूं। जरूरत पड़े तो ये रॉड लेकर भी हम इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा हो गया है क्यूप्रिक सल्फेट। अब बच्चों क्योंकि हमें प्योर सॉल्यूशन चाहिए, हम दूसरी टेस्ट ट्यूब में इस प्योर सॉल्यूशन को निकाल रहे हैं। ये देखिए हमारा ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का CuSO4 का सॉल्यूशन रेडी हो चुका है। अब देखिए मैं इसमें बच्चों, अब अगर आप देख सके तो देखिए कि मैंने इसमें ये आयरन नेल्स डालना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं इसमें आयरन नेल्स डाल रहा हूं। अब अगर आप देख पाए तो देखिए ये जो आयरन नेल है उसकी जो टिप है, उसका जो हेड है, उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कलर चेंज होता मालूम पड़ेगा। जैसे ही मैंने इसमें ये आयरन नेल्स डाली है उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। वेरी इजी टू लर्न एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देख सकते हैं आप बच्चों, आपको दिख रहा है ये इसके, आपको आयरन नेल्स दिख रही हैं क्या सॉल्यूशन में? प्लीज रिप्लाई करें बच्चों। Yes, बच्चों sir. हाँ, Yes, sir. ये जो आयरन नेल्स है उनका टिप, उसका जो हेड है Yes, उसका sir. कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। देख रहे हैं आप, इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। दिख रहा है ना आपको? आप देखेंगे कि इसका कलर जो है, ये जो आयरन नेल है उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। देखिए तो ये यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है बच्चों, और इस तरह से आयरन का जो कलर है आयरन नेल्स का वो चेंज होना स्टार्ट होता है। अभी हम इसको कुछ देर रख देते हैं और फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने इसको कुछ देर रख दिया है, इस टेस्ट ट्यूब को मैंने कुछ देर रख दिया है, और उस टेस्ट ट्यूब को अब कुछ देर रखने के बाद बच्चों मैं अब उसका टेस्ट करने जा रहा हूं, उसको उसमें से ये आयरन नेल्स निकालने जा रहा हूं। तो ये देखिए ये जो है वो हमारी टेस्ट ट्यूब है जिसको हमने रखा था। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बच्चों कि ये हमारी टेस्ट ट्यूब है जिसको हमने कुछ देर रख दिया था। इसमें ये जो सॉल्यूशन का ब्लू कलर था, ये अब उस सॉल्यूशन का ब्लू कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन का ब्लू कलर चेंज हो गया है और थोड़ा थोड़ा हमको ग्रीन कलर दिखने लगा है। मैं फिर से एक बार बताता हूं बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था वो चेंज हो गया है और थोड़ा बहुत हमको ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है। बच्चों प्लीज नोट कीजिए कि इस सॉल्यूशन को अगर देखते हैं हम तो हमें पता चलता है कि उसका ब्लू कलर जो कि पहले ऐसा था वो चेंज होकर ऐसा हो गया है। इसलिए मैंने आप ये ब्लू कलर याद कर सके इसलिए बाजू में ब्लू कलर रखा है। ये ब्लू कलर ऐसा था जो अब चेंज होकर ऐसा हो गया है बच्चों। तो देखिए किस तरह से ये ब्लू कलर चेंज हो गया है।
अब हम इसका फिल्टरेशन करने जा रहे हैं। तो ये फिल्टरेशन करने के लिए ये है हमारी फनेल, ये है फिल्टर पेपर। अब देखिए मैं फिल्टर पेपर को कैसे मोड़ता हूं और कैसे उसको हम फनेल में रख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा फिल्टर पेपर रेडी, हमने उसको फनेल में रख दिया है। अब ये फनेल को हमने टेस्ट ट्यूब में रखा है और ये जो सॉल्यूशन हमारे पास है जो रखा हुआ था उसका हम ये देख सकते हैं बच्चों आप कि ये जो सॉल्यूशन हमारे पास रखा हुआ था उसका हम अब फिल्ट्रेशन करने जा रहे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें आपका जो कलर है इसका वो आपको ग्रीन दिख रहा होगा, स्लाइट ग्रीन। ये ग्रीन कलर FeSO4 प्रोड्यूस हुआ है इसलिए आपको दिख रहा है। ये सॉल्यूशन को अब हमने फिल्टर पेपर से फिल्टर होने के लिए डाल दिया है। बच्चों देखिए, नीचे जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो FeSO4 का सॉल्यूशन है। आप देख सकते हैं FeSO4 का सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिल रहा है। और अब ऊपर देखेंगे क्या मिलता है बच्चों। ये देखिए, फिल्ट्रेशन होके नीचे हमें सॉल्यूशन मिल रहा है और ऊपर क्या होता है देखिए, ये देखिए हमारी आयरन नेल्स। ये आयरन नेल्स हैं बच्चों जो हमने सॉल्यूशन में डाली हुई थी। यहाँ पे आप अगर देखें तो आपको थोड़ा सा ग्रीन कलर का सॉल्यूशन दिख रहा है क्योंकि FeSO4 की अमाउंट जो प्रोड्यूस हुए वो बहुत कम है। फिर भी आप ये व्हाइट कलर के कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन पैदा हुआ है उसका कलर ग्रीन है, स्लाइट ग्रीन। शायद दिखा होगा आपको, ग्रीन कलर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये फिल्ट्रेशन होता है और फिल्ट्रेशन के बाद हमें ये आयरन नेल्स मिलेंगी। अब आप देख सकते हैं ये सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट्स जो हमने फिल्ट्रेट होने के बाद नीचे रखा हुआ है और अब हम देखने जा रहे हैं ये आयरन नेल्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये आयरन नेल मैंने अपने हाथ में ली है। यहाँ पे देखते हैं कि आप देख सकते हैं कि आयरन नेल का जो कलर है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं ये आयरन नेल पे कॉपर का एक लेयर बन गया है। तो बच्चों अगर आप इस तरह से इस लेयर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो आयरन नेल है उसमें कॉपर का कलर बिल्कुल लग गया है। आप देख सकते हैं ये कॉपर का कलर दोनों आयरन नेल्स पे कॉपर डिपॉजिट हो गया है। और इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कॉपर जो है उसका आयरन ने डिस्प्लेसमेंट कर दिया है। कॉपर इन तीनों आयरन नेल्स पे डिपॉजिट हो गया है और इस तरीके से हम ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ सकते हैं बच्चों। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि आयरन नेल्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ। आयरन नेल ने डिस्प्लेसमेंट किया था और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो फिर से देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा रहा हूँ। क्या आपको स्क्रीन पे ये केमिकल रिएक्शन दिख रही है बच्चों? डियर स्टूडेंट्स, कैन यू सी द केमिकल रिएक्शन ऑन योर स्क्रीन? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेम थिंग वंस अगेन टू यू। वी हैव टेकन द ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, वी हैव टेकन माय डियर स्टूडेंट्स, we have taken the blue colored solution of copper sulfate. This blue colored solution of copper sulfate, we have added iron nails into it. You have seen this aqueous solution of copper sulfate which was blue in color. Then we have added these iron nails. Due to addition of the iron nails, a new solution, aqueous solution was found which was green in color. And then this copper is produced and this copper is deposited on the iron nails. So now you have seen this activity, my dear students. You have seen that this blue color was disappeared. This blue color was disappeared, and my dear students, we have got green color produced in the solution, and this copper which was produced that has been deposited on the iron nails. So this is how, my dear students, we can understand the displacement of copper from its salt copper sulfate by more reactive element Fe. So now, my dear students, let me explain you the definition of a displacement reaction once again. Displacement reaction is the reaction in which less reactive, this is the less reactive element, less reactive element, which is the less reactive element, my dear student here? Dear students, which is the less reactive element here?
Copper. 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 This Fe is going to be more reactive element, So this iron is more reactive element. This copper sulfate, CuSO4, is the salt of copper. Is the salt of copper or is the compound of copper? So this more reactive metal displaces less reactive metal from its salt. This type of reaction is known as the displacement reactions. Once again, a type of reaction in which more reactive metal displaces less reactive metal or more reactive element displaces less reactive element from its salt. This process is known as the displacement reaction, my dear students, and we have studied this displacement reaction today for the displacement of our copper from displacement of copper by the iron, which is more reactive element. Now, my dear students, we are going to study more example of displacement reactions. So let us pay attention and understand the more examples of the displacement reactions. Let us study more examples of displacement reaction. More examples of displacement reactions. The first type of example that we want to study is displacement of hydrogen. Displacement of hydrogen. This hydrogen is the element which is found into two type of compounds. First, hydrogen is found into water, my dear student. Then hydrogen is also found into the acids. Please remember, hydrogen is found into water, hydrogen is found into acids, my dear students. And here we want to study the displacement of hydrogen from water, the displacement of hydrogen from the acids. Let us study the various reactions by which we can explain the displacement of our hydrogen from the acids and displacement of our hydrogen from the copper. So let us first study about such reactions. Let's move forward and understand about the activity that where we can study about the displacement of hydrogen from, we can study the displacement of hydrogen gas. So dear students, can you see this screen? बच्चों, आप लोग सुन पा रहे, आप देख पा रहे हो जो स्क्रीन मैंने शेयर की है? आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, कुछ बता सकते हैं? What you can see on the screen? क्या लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट वाला ये क्या लिखा हुआ है, कोई बता सकता है? व्हाट इज रिटन हियर? मेरा कर्सर जहां घूम रहा है, व्हाट यू कैन सी देयर? डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज रिटन ओवर हियर? बच्चों, आप मुझे सुन पा रहे हो? Yes, sir. क्या लिखा हुआ है बताइए, क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज रिटन ओवर हियर? ये क्या लिखा हुआ है? मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? Yes, sir. Pop sound. Very good, very Pop good. sound. Now I have come to know that you can see. Let us see an activity. Let us see an activity of the displacement of hydrogen from acid. So let us look and let us study the activity to study the displacement of hydrogen from the acid, my dear students. Chaliye, let us study this process. So you can see that we have distilled water. You can see this is the distilled water that we have. Then we have the sulfuric acid, H2SO4 with us. You
can see that we have, then my dear students, we have this one. This is what it is, the magnesium ribbon that we have. I'm going to break some of the magnesium with me. These are the magnesium pieces that I have taken. Magnesium is a metal, please remember. Then my dear students, these are the zinc metal. You can see that these are the zinc metal or zinc granules, and that I have taken inside this is what they are, the zinc granules. These zinc granules I have taken out from the bottle. We have the acid. You can see that I have taken acid, which is sulfuric acid. So I am going to take the dilute sulfuric acid, because in a small amount of water I have added the sulfuric acid, so that we can have a dilute sulfuric acid with us into the beaker. Then I have taken this solution of dilute sulfuric acid into two different test tubes, my dear students. Now I have added one magnesium strip into it. Let us see what happens. You can see that some gas is being produced, my dear students. There are lots of bubbles are producing. Please understand this production of the gas. You can see that some gas is produced. Dear students, let me tell you that when I bring this flint or burning thing near to the mouth of the test tube, actually we can hear this pop sound. But as I am not able to make you hear this pop sound, you need to believe me that we can hear the pop sound. But I will share you the link of this video, and when you watch this video on the YouTube, you will hear the pop sound too. So you can see that when I have added the magnesium ribbon to the acid, the gas has been started producing, and then I bring a burning flint near the mouth, and you might have seen that there was a burning of that. Yes, you can see that, we can see it or we can observe it multiple times. See, I'm going to do it once again. If you can see more and more gas is being produced. Now see, once again you can see that once more the gas had started to be produced, and you have seen some flash kind of things. Once again I am going to show you the flash kind of thing, my dear students. You can see, yes, there was a flash. I hope you have seen, my dear students. Have you seen? बच्चों, आपको दिखा कुछ फ्लैश जैसा होता है? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। Yes, sir. जब मैं कुछ जलती हुई चीज इसके मुंह के पास लाता हूं, then you can see that there was a flash. Actually, if you can see the video, you will hear the sound also. That was a pop sound you can hear. देखिए, अब धीरे धीरे मैं आपको दिखाता हूं. You can see that the gas is being produced over here. Now you can see them sharp flash. I hope you have seen it. So this is how, my dear students, the flash kind of things happens, and we can hear the pop sound. So dear students, I'm happy that you have seen that. Now you can see the screen, dear students. Can you see it is written over here, displacement of hydrogen? Dear students, can you see that I have written displacement of hydrogen? Can you see on the screen? Dear students, क्या आप लोग अपनी स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ देख पा रहे हैं? Please reply. Sir. क्या दिख रहा है? पढ़ सकते हो? This one. ये क्या लिखा? Displacement of hydrogen. ये क्या लिखा? What is this? Water. Very good. Water. And this is what it is written. Acid. So you have seen that I have taken sulfuric acid, H2SO4, my dear students, which was we have added this sulfuric acid into water, so it was the
aqueous solution of sulfuric acid. In this aqueous solution of sulfuric acid, my dear students, we have added magnesium ribbon, which was solid in state. This magnesium ribbon, when we have added to the sulfuric acid, there was a gas produced. This gas was hydrogen gas. You might have seen the bubbles where we have produced the hydrogen gas. Apart from that, we have even produced the salt, which was MgSO4. Let us say it was in the aqueous condition, which was dissolved into water. This gas, my dear students, we test this gas. We test this gas, and when we test this gas, my dear students, what do? We bring a burning flint. We bring burning flint near the mouth of the test tube, and when we bring the burning flint near the mouth of the test tube, the gas burns with pop sound. This pop sound I could not make you hear, but I have shown you the flash, that due to this flash the pop sound has been produced. So this is how, my dear students, we can understand. Now let me explain, or let me show you, let me explain this particular reaction or particular practical with few more things, dear students. So let us understand this this particular reaction, dear students. Let us look into the particular reaction. Let us study this particular reactions. So I have written this activity for you. Let us pay attention to it, my dear students, and let us try to read. Now, here we have an activity based on the displacement. Here we have an activity, my dear students, based on the displacement of hydrogen gas from an acid. You can see here. You can see here what is I have written, dear students, for you, that this is how you can write even if it is asked into the exam. So if the question is asked that please explain the activity, so we can explain this activity in this manner. You can see what is I have written. Please pay attention. An activity based on the displacement of hydrogen gas from an acid by reactive metal, zinc or magnesium, you can choose. So as, my dear students, you can see here that dear students, you can see here that first of all, we should read about the aim, dear students. So let's move forward and understand about the aim. What is the aim? Aim to study the displacement of hydrogen gas from an acid by the reactive metals. What are the requirements, my dear students? You can see that these are the things needed. We need thistle funnel, conical flask, cork, delivery tube, stand, matchbox, candle. Then what else we need? Vessel in which soap solution can be filled, zinc granules, my dear students, we need. So let us understand this activity well. This is what it is explained into your textbook given. Please pay attention, everybody. So these are the requirements. You can see the various requirements given, dear students. Let us pay attention to the requirements. You can see the various requirements. Vessel in which soap solution can be filled, zinc granules, acid, and we need soap solution.
Now, my dear students, we will understand the figure for this reaction. So you can see that this is the figure for this reaction. You can see that we have taken one stand. In this stand, we have joined in the stand, my dear students, we have joined, this is Thiesel funnel. In this Thiesel funnel, we have a cork, and then we have here we have closed the mouth of the flask with the Thiesel funnel. You can see this is the delivery tube that is going. You can see that, my dear students, this is the delivery tube that is going into the soap solution. This is your soap solution. And here we have the zinc granules. We have added the acid inside the flask. So when we add acid using this Thiesel funnel, hydrogen gas is produced. This produced hydrogen gas goes into the soap solution. When the hydrogen gas is produced into the soap solution, there are bubbles formed. These bubbles comes out, and when we allow these bubbles to burn with the flint, they produces pop sound, my dear students, and this is how we can explain this particular activity of production of the hydrogen when the metal reacts with the acid. So you can see that these are the bubbles produced, and when these bubbles are brought near to the burning flint, it produces the pop sound, my dear students. So on the basis of that, we can understand the pop sounds. So once again, what we can write as a method: take a conical flask, close the mouth of the flask, my dear students, close the mouth of the flask with the board cork. There are two holes in the where there are two holes. In one hole enter the Thiesel funnel, while in the another hole fix delivery tube. Before fixing the cork, my dear students, add some zinc granules to the solution or to the conical flask, my dear students. Now via Thiesel funnel, add dilute sulfuric acid or hydrochloric acid into the conical flask, and my dear students, observe what happens. So dear students, when we observe this, what happens that, let us see what happens when we observe this, my dear students. So let me show you the observations. Dear students, please pay attention and observe. We should understand the observations, or so see what happens. What we observe is written over. We observe that due to the reaction between the acid and zinc granules, hydrogen gas is produced. We observe that due to reaction between the acid and zinc granules, hydrogen gas is produced. So you can see the reactions for the production of the hydrogen gas, Zn, that reacts with the H2SO4. You can see that there is a reaction, my dear students, that Zn, when it reacts with the H2SO4, and it produces ZnSO4 plus H2. Produced hydrogen gas passes through the delivery tube, and thus soap bubbles are being produced, my dear students. So you can see these soap bubbles are produced, and when these soap bubbles, they are brought near to the mouth of so these soap bubbles, my dear students, they are brought near the mouth of the test tubes, and let's see what happens. So you can see here, when a lead candle, when the soap bubbles are formed, when a lead candle is brought near the mouth of the bubble, it burns with the pop sound, my dear students. So when the burning flint is brought near the mouth of the test tube, it burns with the pop sound. Now, my dear students, we are going to study about the result. So what result we can say due to this? So dear, we can say that when acid reacts with the metal, it produces metal, salt, and hydrogen.